बेहद कम सैनिक और हथियारों का बहुत मामूली स्टॉक। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और अमेरिका से आने वाले हथियारों के जखीरे का इंतजार है, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से जेलेंस्की पर यह डर हावी हो गया है कि यूक्रेन कहीं हथियार आने से पहले ही युद्ध न हार जाए। यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने हार टालने की आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। सेना के साथ ही आर्मी की इंटेलिजेंस विंग भी रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में जुट गई है। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमले की रफ्तार तेज कर दी है। एक तरफ रूस की शक्तिशाली मिसाइलों का प्रहार, दूसरी तरफ बेहद सीमित हथियार और सैनिक के साथ यूक्रेन का पलटवार। युद्ध के इस दौर को आप यूक्रेन की आखिरी कोशिश कह सकते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को अपनी हार साफ नजर आने लगी है, लेकिन जंग के मैदान में दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करने की जगह यूक्रेन के सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ने की ठानी। यही वजह है कि यूक्रेन पर इतना जबरदस्त प्रहार करने के बाद भी रूस के नुकसान का आंकड़ा अभी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि रूस अभी भी बेहद शक्तिशाली है और यूक्रेन लड़ते लड़ते कमजोर पड़ चुका है। रूस के कारखानों से नए नए हथियार निकल चुके हैं, जबकि पोलैंड की तरफ से जिन सड़कों से यूक्रेन के लिए हथियार आते थे वो सूनी पड़ी है। अब जो बचा है वही यूक्रेन के आखिरी रण का सहारा है। जंग गिने चुने हथियार, रूस के हमलों से अब तक बच चुके टैंक, लंबे समय से युद्ध लड़कर थक चुके सैनिक और आनन फानन में युद्ध की ट्रेनिंग लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचे नए नवेले अनट्रेन्ड जवान। लेकिन हौसला बाकी है और जज्बा भी। सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को चौंका दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि इतना कमजोर हो चुका यूक्रेन अभी भी युद्ध के मैदान में रूस को कितने गहरे जख्म दे रहा है। और रूस को सबसे बड़ा नुकसान एक शागोल एयरपोर्ट पर हुआ। यहां एक सुखोई 34 विमान में आग लगा दी गई। दावा है कि यह यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस ने किया है। यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स ने एयरबेस में घुसकर विमान को जला दिया। रूस पर इस सीक्रेट अटैक में किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जंग के मोर्चे पर भी यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमले सिर्फ 24 घंटे के भीतर 680 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है और 7 से ज्यादा टैंक नष्ट हो गए, 15 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल जल गए हैं, 36 से ज्यादा आर्टिलरी को यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया है। एयर डिफेंस से यूक्रेन ने रूस के 73 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए। बीते 24 घंटे में 26 रूसी सैन्य वाहन भी नष्ट कर दिए गए।
रूस के सैनिक अपनी पोजीशन मजबूत कर चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक कई जगहों पर हमले में नाकाम भी हो रहे हैं। कुपियांस्क में भी रूस के सैनिकों पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन यूक्रेन का हमला कामयाब नहीं हो सका। यहां एक तरफ रूस की मोटर राइफल यूनिट थी और दूसरी तरफ यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। कुपियांस्क के सिंकोवा में यूक्रेनी ब्रिगेड ने टैंक और आर्टिलरी के साथ प्रहार किया, लेकिन रूस की मोटर राइफल यूनिट का जवाबी प्रहार यूक्रेनी सैनिकों पर भारी पड़ा। अवदीप्का को बचाने में भी यूक्रेन की सेना कामयाब नहीं हो रही है। दक्षिणी अवदीप्का में रूस की सेना थोड़ा और आगे बढ़ने में कामयाब हो गई। हालांकि अवदीप्का के बाकी जगहों पर यूक्रेनी फौज डटकर मुकाबला कर रही है और रूसी फौज को आगे बढ़ने नहीं दे रही। बाख्मुत के मोर्चे पर एक बार फिर भीषण युद्ध जारी है। रूस की फौज ने अब बाख्मुत से चासिव यार तक आगे बढ़ने की अपनी कोशिशें शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिश्चीवका और एंड्रीवका के पास नए सिरे से रूसी हमला शुरू हो गया है। इस बीच दोनों देशों ने युद्धबंदियों को रिहा करने में तालमेल बिठाया है। रूस और यूक्रेन ने एक अहम समझौते में 478 युद्धबंदियों को रिहा किया है। बुधवार को रूस ने 230 तो यूक्रेन ने 248 सैनिकों को रिहा किया। दोनों देशों के बीच संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ है। युद्ध के बाद से एक बार में बंदियों की यह सबसे बड़ी रिहाई है। हालांकि यूक्रेन को हार से बचाने के लिए F-16 विमानों की सप्लाई जल्द शुरू होगी। नॉर्वे से 2 F-16 फाइटर जेट को डेनमार्क भेजा जा रहा है। डेनमार्क में ही यूक्रेन पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नॉर्वे ने 10 ट्रेनर को भी डेनमार्क भेज दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर बेलगोरोद पर हमला किया है। बेलगोरोद के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों ने ओल्खा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ताजा हमले में बेलगोरोद के 20 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। 6 अपार्टमेंट भी गोलाबारी की चपेट में आ गए। 13 गाड़ियों में भी आग लग गई। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी सेना का अभियान जारी है। यहां रूस की सेना सड़कों को तोड़ रही है। अब तक खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में 600 किलोमीटर की सड़कें खोद दी गई। डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी सैनिकों की गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने डोनेट्स्क में एक अपार्टमेंट पर गोलीबारी की, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में लगातार कब्जा जमाकर आगे बढ़ रही यूक्रेन की सेना पर यह रूस का हमला है। यूक्रेन के सैनिकों ने यहां सुरंगें बनाकर ठिकाना बनाया था, लेकिन रूस के ड्रोन ने इस ठिकाने को ढूंढ निकाला और फिर शुरू हुआ भीषण हमला। रशियन आर्टिलरी ने यहां भारी गोलाबारी की और ड्रोन से भी कई ग्रेनेड गिराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग का तीसरा मोर्चा खोल सकता है। लाल सागर में जंग के ऐसे समीकरण तैयार हो चुके हैं जो अरब वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के आखिरी अल्टीमेटम के बाद भी हूती रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो लाल सागर में जहाजों पर मिसाइलें दाग रहा है। इधर अमेरिका ने 12 देशों के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें हूती पर बड़े हमले की बात कही गई है। दावा है कि नाटो के साथ मिलकर अमेरिका यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर हमला कर सकता है।
increasing threat to the free flow of commerce in the Red Sea by the Houthis. And reiterating that these attacks must cease immediately and just. एक तरफ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता वॉशिंगटन से हूती के खिलाफ ललकार रहे थे, हूती के हमलों को रोकने का आह्वान कर रहे थे, तो लाल सागर में हूती अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा था। अपनी मिसाइलों से ऐलान कर रहा था कि अमेरिकी धमकियां एक कोरे कागज से ज्यादा कुछ नहीं। अमेरिकी धमकी से बेपरवाह, निडर, बेखौफ ईरानी प्रॉक्सी हूती लाल सागर में मालवाहक जहाजों को टारगेट कर रहा था। मानो हूती को ना अमेरिका के आखिरी अल्टीमेटम की कोई परवाह थी और ना ही सुपर पावर की ताकतवर सेना का डर। दरअसल 24 घंटे पहले व्हाइट हाउस ने अमेरिका समेत 13 देशों का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसके तुरंत बाद हूती ने लाल सागर में फ्रांसीसी जहाज पर मिसाइलों से हमला कर दिया। हूती के हमलों के बाद लाल सागर में भीषण जंग की आशंका के बादल गहराने लगे। दुनिया को लाल सागर में जंग का तीसरा मोर्चा खुलने का डर सता रहा है, जिसमें एक तरफ होंगे ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन और दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो। दरअसल लाल सागर में हूती के खिलाफ कुल 13 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में लाल सागर को सुरक्षित बनाने और हूती को हमले बंद करने का आह्वान किया गया था। इस जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है, अब हमारा संदेश स्पष्ट है, हम हाईजैक किए गए जहाजों को रिहा करने का आह्वान करते हैं। अगर हूती अहम व्यापारिक मार्ग को बाधित करने की कोशिश करेगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हूती के खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट पर कुल 13 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये 13 देश कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। इस लिस्ट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, बहरीन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। 13 देशों की तरफ से संयुक्त बयान जारी हुए कुछ ही समय बीता था कि हूती ने लाल सागर से जाते फ्रांसीसी जहाज पर मिसाइलें दाग दी। हालांकि इस हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर हूती के एक्शन ने यह जरूर तय कर दिया कि उसे अमेरिका या उसके सहयोगी देशों से कोई डर नहीं लगता। हूती के इस कदम से लाल सागर दहलने का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस इलाके को शांत करने के लिए अमेरिका हूती पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसका ट्रेलर भी लाल सागर में नजर आने लगा है। यह अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर का वीडियो है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात है। यूएसएस आइजनहावर पर बड़ी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। यहां मौजूद फाइटर जेट बड़े हमले को अंजाम देने के रिहर्सल कर रहे हैं। इस बात की प्रबल आशंका है कि अमेरिका किसी भी वक्त हूती के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें नेटो की भी बड़ी भूमिका होगी। दरअसल हूती पर नेटो के पूर्व कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है,
यूक्रेन युद्ध के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। ब्रिटेन की एक लीक हुई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन युद्ध में उतरने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि बीते 100 घंटे से यूक्रेन पर पुतिन की बारूदी वर्षा नहीं रुकी है। हर बीतते घंटे के साथ यूक्रेन सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका किसी भी कीमत पर रूस की जीत नहीं चाहता है। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ रूस के विजय रथ पर परमाणु ब्रेक लगाने का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए क्या है नाटो का यूक्रेन युद्ध ब्लूप्रिंट, और रिपोर्ट लीक होने के बाद पुतिन कैसे नाटो के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। निश्चित हो चुका है कि दक्षिणी यूरोप के यूक्रेन से ही विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि अब यूरोप में नेटो और रूस का सीधा टकराव होने वाला है। सौ घंटे से यूक्रेन पर रूस के प्रहार जारी हैं। यूक्रेन युद्ध हारने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यूक्रेन की हार से नेटो को सामरिक झटका लगेगा। नेटो ने यूरोप में अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो देशों के साथ यूक्रेन की दशा पर लंबा मंथन किया है। इसकी वजह है 2024 के शुरुआत से ही यूक्रेन पर रूस के हमले रुके नहीं हैं। दो जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन वर्षा की। रूस ने 158 ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के 13 शहरों को छलनी कर दिया। उनतीस दिसंबर से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू की, जो अब तक रुकी नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले होने के बाद नेटो ने लगातार 3 दिन तक सीक्रेट महामंथन किया। नेटो की बैठक की लीक रिपोर्ट से पता चला है कि नेटो की सेनाएं यूक्रेन की मदद के लिए उतर सकती हैं। इस बात की पुष्टि यूनाइटेड किंगडम की सेना से रिटायर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी की है। ये है ब्रिटेन की सेना से रिटायर हो चुके कर्नल हैमिश डे ब्रेटन गॉर्डन, और ये ब्रिटिश सेना में केमिकल हथियारों के विंग के प्रमुख रह चुके हैं। Ukraine doesn't prevail, I agree with the Chief Security Minister of Poland that NATO could be at war with Russia within the next 3 years. गॉर्डन का दावा है कि रूस के साथ सीधी जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन और दक्षिणी यूरोप में नेटो की सैन्य गतिविधि भी बढ़ गई है।
सबसे पहले यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। NSPA यानी नेटो सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की 100 मिसाइलें भेज रहा है। ये मिसाइलें जर्मनी, नीदरलैंड्स, रोमानिया और स्पेन दे रहे हैं। EU की संस्था यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव ने गाइडेड एनहांस मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। यानी यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम जल्दी एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही नेटो सेनाएं भी यूक्रेन रूस बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। रोमानिया, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में नेटो सेनाओं का जमावड़ा बढ़ने लगा है। रूस से दूर कतर के अल उबैद में अमेरिका ने एक सैन्य एयरबेस बैकअप के तौर पर तैयार कर लिया है। अमेरिका रूस के साथ सीधी जंग लड़ने के लिए परमाणु हथियार भी तैयार कर रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड में अमेरिका से गुप्त रूप से एटमी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका से रवाना हुआ एक सैन्य मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर 3 दिन की यात्रा के बाद जर्मनी पहुंचा है। इसके रूट को कई बार डायवर्ट किया गया और खुफिया रिपोर्ट है कि इसमें अमेरिकी परमाणु बम थे, जिन्हें जर्मनी के बाद ब्रिटेन पहुंचाया गया है। नेटो पुतिन से सीधी टक्कर की तैयारी कर रहा है और पुतिन ने भी नेटो के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। और पुतिन के चक्रव्यूह का पहला घेरा है हेस्पिनी ओला। ये पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया की एक प्राइवेट आर्मी है। इस आर्मी की कमान रूस की वॉस्टोक बटालियन से रिटायर्ड लड़ाकों को दी गई। इस प्राइवेट आर्मी के लिए रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के सैनिकों की भर्ती की जा रही है। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक मासिक वेतन दिया जा रहा है। दूसरा घेरा है रूस की ड्रोन सेना, जिसमें 6 नए ड्रोन हैं। पहला ड्रोन है ओरियन 10। इस अपग्रेडेड वर्जन में KAB-20, KAB-50 और UPAB-50 बॉम्ब लगाए गए हैं। दूसरा ड्रोन है LTS-U, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरा ड्रोन है सीरियस। इस ड्रोन की रेंज 7000 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाली है। इसमें 300 किलोग्राम तक के बॉम्ब लगाए गए हैं। और तीसरा ड्रोन है हेलियोस। इस ड्रोन की उड़ान रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। यह ड्रोन 800 किलोग्राम तक के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। चौथा ड्रोन है ग्रॉम। ग्रॉम की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस पर CAB-250 और KAB-250 और KAB-500 जैसे बॉम्ब लगाए गए हैं। पांचवा ड्रोन है ऑक्टोनिक, जिसे हंटर भी कहा जाता है। इस ड्रोन को 5वीं पीढ़ी के Su-57 के साथ विकसित किया गया है और इसे भी Su-57 की तरह 5th जनरेशन ड्रोन कहा जाता है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन है। पुतिन के चक्रव्यूह का तीसरा घेरा है एडवांस परमाणु हथियार। रूस ने पुराने हथियार परमाणु जखीरे से बाहर कर दिए हैं और अब रूस के 99% परमाणु हथियार अपग्रेडेड हो चुके हैं। इन हथियारों की रेंज और स्टेल्थ क्षमता बढ़ाई जा चुकी है। चक्रव्यूह का अगला घेरा है शॉर्ट रेंज हाई स्पीड नेवल बेड़ा। इस बेड़े में बूरिया सुपरसोनिक मिसाइल शिप जोड़ा गया है। साथ ही क्रोनोस्टाद सबमरीन भी रूसी नेवी को सौंप दी गई है।
पुतिन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर अमेरिका तक मार करने वाले हथियार वॉर रेडी कर दिए हैं। इसके साथ ही फ्रंट लाइन पर नई टैंक शक्ति भी भेज दी गई है। दिसंबर महीने में ही रूसी सेना को 1500 नए T-90M टैंक दिए गए हैं। इसके साथ ही 2500 नए बख्तरबंद वाहन दिए गए हैं। नए बख्तरबंद वाहनों में T-72B3, T-72B3M और T-80BVM है। थल और नभ में तैयारी के साथ साथ पुतिन ने समंदर में भी नेटो सेनाओं पर प्रहार करने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने यूरोप को चारों ओर से घेर लिया है। यूरोप के चारों ओर यानी भूमध्य सागर, ब्लैक सी, नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर में पुतिन ने परमाणु हथियार से लैस सबमरीन तैनात कर दी हैं। इनकी रेंज में यूरोप का हर देश आता है और ये ब्रिटेन तक परमाणु हमला कर सकती हैं। रूस ने फ्रंटलाइन पर एडवांस हथियारों से लेकर परमाणु एडवांस हथियारों तक महाविनाश की संपूर्ण तैयारी कर ली है। अगर नेटो सेनाएं यूक्रेन युद्ध में उतरती हैं, तो तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।